यहाँ पे हमारे पास दो सवाल है, सवाल तो एक ही है लेकिन एक थ्योरम है ना। और ये वाला थ्योरम हम लोग अपने पहले नहीं दूसरे वाले क्लास में डिस्कस किए हुए थे। ये वाला थ्योरम हम लोग मान लें कि यानी हम लोग हमको याद है कि सेकंड वाले क्लास में हम लोगों ने दो थ्योरम प्रूफ किया था। एक थ्योरम ये था कि एक ट्रायंगल का जो सम होता है सारे एंगल का वो 180 होता है। दूसरा हमने ये प्रूफ किया था कि इस ट्रायंगल के यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो दोनों किसके बराबर होगा, इस बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। लेकिन आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था तो दोबारा इसको देख लीजिए कैसे बनेगा। थ्योरम वही है, सेम है ना। चल, और उसके बाद इस थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास वो एक सवाल है, उसको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए कैसे बनेगा ये सवाल, सवाल नहीं थ्योरम, देखा जाए। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये हमारा थ्योरम है और थ्योरम को बनाने के लिए आपको मालूम है क्या क्या लिखना पड़ता है। सबसे पहली बात गिवन, टू प्रूव, और कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, या फिर उसके बाद फिर प्रूफ, है ना। तो सबसे पहले हमको गिवन लिखना पड़ता है। चलिए लिखिए, गिवन में आपके पास क्या दिया हुआ है, गिवन में आपके पास केवल और केवल एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसको कि C बढ़ाकर ला दिया गया है कहाँ तक, D तक, है ना। तो कैसे लिखेंगे देखिए, ट्राइंगल ABC एंड C is produced to D, यानी एक ट्राइंगल है आपके पास ABC और जिसमें से C को बढ़ा के ला दिया गया है D तक, है ना। अब थोड़ा सा आप थ्योरम को ध्यान से देखें तो क्या पढ़ा लिखा हुआ है, थ्योरम वही वाला है, बस रिवीजन हमारा चला दोबारा, आपको कंफ्यूजन था इसलिए। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ये वाला साइड का बात कर रहा है ये, है ना, इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड। तो जब इस साइड को हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा बाहर में, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी कि अब थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, मान लीजिए इस एंगल का नाम 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो सवाल कहा रहा है आपसे कि ये जो एंगल 4 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ने के बराबर होगा, है ना। तो हमको प्रूफ यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे टू प्रूव हमको यहाँ पे करना है कि एंगल 4 जो है ना वो किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है, यानी कि इसका यदि वैल्यू है कितना 50, तो इन दोनों का कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए जोड़ के आपस में, ठीक ना। यही हमको प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है ये बात, क्या लिखा हुआ है, एंगल 4 का वैल्यू कितना होना चाहिए, इन दोनों के जोड़ने के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, यही हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, प्रूफ, अच्छा कितने लोग ये मानते हैं कि यदि ये हमारा ट्रायंगल है, इस बढ़ाए हुए साइड को अभी भूल जाइए, कितने लोग ये मानते हैं कि यदि हमारा ट्रायंगल है तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 होगा, क्योंकि तीनों एंगल है तो 180 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। आगे तो ये हो गया, और इसको आप मान लीजिए फर्स्ट मान लिया आपने। आगे दोबारा, अच्छा फिर से, अब ये कितने लोग मानते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 होगा, एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 होगा, कौन लोग मानते हैं इतना होगा 180, रीजन बताइए जरा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, याद कीजिए, जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एक रे हो और उसके दोनों तरफ हमारा एंगल बन रहा हो, उसका सम कितना होता था, 180 होता था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसलिए हमने आपको कहा है कि लाइन्स एंड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट आप जाके जरूर एक बार पढ़ लीजिए, है ना। खैर यहाँ से आप ये जान गए कि ये ट्राइंगल का सम भी हमारा 180 होगा और इन दोनों एंगल का भी सम हमारा कितना होगा, 180 होगा। रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, लिख सकते हैं ना। इसको आप सेकंड मान लीजिए। चलिए रीजन भी आपका हम लिख ही दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल दे दीजिए केवल, काम चल जाएगा। और इसके लिए रीजन आप क्या लिखेंगे, लीनियर, बोलिए आगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स,
रीजन हो गया, और इसको आपने फर्स्ट माना, इसको आपने सेकंड माना। अब एक बात बताइए हमको जरा कि ये भी ऊपर वाला हमारा 180 के बराबर है, ये वाला भी हमारा 180 के बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा? होगा। कैसे लिखेंगे अब? नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग देखते हुए ये कह सकते हैं कि जितना हमारा ये 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो जितना ये होगा ऊपर वाला उतना ही हमारा ये होगा। तो क्या हम लोग कुछ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? जरा देखिए तो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, लिख सकते हैं ऐसा? देखिए तो, लिख सकते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि जितना ये है उतना ही ये होगा। क्यों? क्योंकि दोनों 180 के बराबर है, तो जितना ये उतना ही हमारा ये वाला, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ खास क्या दिख रहा है? इसमें आपको खास दिख रहा है एंगल 3 और एंगल 3, क्योंकि दोनों हमारा किस साइन में है? पॉजिटिव पॉजिटिव में है। यदि एक को आप इधर उठा के लेके आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, दोनों के कट जाएगा, होगा ना। तो इस प्रकार से अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4। इसको आप थोड़ा सा और अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए। चलिए इतना ही काफ़ी है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही प्रूफ करना था क्या? जरा देखिए तो, करना था ना? आ गया? कोई डाउट इसमें? चलिए आप यहाँ पे लिख दीजिए हैंड्स प्रूव्ड। अब तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 2 बार अपना यहाँ पे कर लिया है। ये 3 क्यों का टाइम मालूम चल गया? क्योंकि दोनों हमारा एक सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको उधर लेके जाइए या फिर इसको उधर लेके आइए, एक हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका थ्योरम, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब देखा जाए ये वाला सवाल, इसी से हमारा ये रिलेटेड है। इसमें हमको निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा बताइए हमको। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है मालूम है? हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों का 180 सम होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है ना। तो क्या हम लोग यहाँ पे, अच्छा एक काम कर सकते हैं, चलिए वो भी ठीक है, जो हम लोग करने जा रहे हैं वो भी ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, इस एंगल का नाम आप y दे दीजिए, y प्लस 120। अच्छा ऐसे कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा एक बात बताओ, y का एंगल का नाम बताओ, y एंगल का नाम बताइए जल्दी फटाफट। ACB, वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल ACB प्लस एंगल बाहर वाले का बताइए, ACD किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। क्यों? इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 180 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रीजन कौन वाला? नीचे वाला, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये हो गया। आगे बताइए तो जरा, ACD का आपने क्या लिया हुआ है? y लिया हुआ है, प्लस इसका सॉरी ACB का आपके पास y है, और ACD का कितना है? 125 बराबर 180। अब y का कितना वैल्यू आएगा? 180 में आप माइनस करेंगे किसको? 125 को। बताइए कितना आएगा जल्दी? 55 डिग्री। चलिए 10 में 5 जाएगा 5, ठीक है, फिर 7 में 2 जाएगा 5, वेरी गुड। y का वैल्यू कितना आ गया आपका? 55। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 55 डिग्री। अब जरा बताइए हमको एक बात, यहाँ पे y का वैल्यू निकल गया, अब x का वैल्यू आपको निकालना है ना। तो y का वैल्यू निकल गया तो इसको आप घेर से घेर दीजिए, देखा जाए। अब जब आपने y का वैल्यू निकाल लिया है तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, क्योंकि आपके सामने B एंगल है कितना? 55। ये भी आपके पास 55 है, तो क्या ये नहीं निकलेगा? एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है ना ऊपर में, और एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का आप बात करने जा रहे हैं, तो आपको मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल, चलिए काम कीजिए, रेड मार्कर से लिखिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होगा? 180 के बराबर होगा। रीजन क्या लिखेंगे आप? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ऊपर वाला, ये वाला। अब जरा बताइए हमको ध्यान से यहाँ पे देखते हुए कि एंगल A का वैल्यू कितना है?
एंगल ए का वैल्यू कितना है, एक्स है, तो एक्स लिखिए, प्लस एंगल बी का कितना है 55 डिग्री, एंगल सी का कितना है 55 डिग्री, बराबर 180। चलिए जल्दी बताइए कितना आएगा। हाँ, 110 आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे आप, 180 में माइनस करेंगे किसको, 110 डिग्री को, कितना आएगा 70 डिग्री। तो ये आपके पास अब x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों आ गया। कोई समस्या समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये कितना आ गया आपका 70 डिग्री आ गया। ये तो निकल गया। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग ये पता करते हैं कि आखिर इस सवाल में ये वाला नियम लगता है कि नहीं लगता है ना। चलिए, जैसे आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होता है ना। उसी प्रकार से देखें तो क्या इसमें लागू होता है, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 70 और 70 और 55 का सम कितना होगा 125 होगा ना इन दोनों का सम। तो क्या 125 ये है, बिल्कुल है। इसका मतलब कि ये वाला नियम हमारा इसमें लग रहा है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहाँ से आपके पास ये थ्योरम भी मालूम चल गया और इसका सवाल कैसे बनता है वो भी आपको मालूम चल गया। इसका प्रूफ भी आपने देख लिया कि इन दोनों का सम इसके सम के बराबर होता है बाहर के, बिल्कुल सही है। ये 70, ये 55, ये 70 और ये 55 125 होता है, और ये भी वो हमारा 125 है। देख लीजिए, वही चीज़ तो था हमारा यहाँ पे, था ना। क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर कुछ ज़रूरी बातें हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग एक दो और सवाल बनाएंगे इस थ्योरम से रिलेटेड, है ना। उसके बाद फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक ना। और ट्रायंगल चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए 2-3 दिन और इसमें लग सकता है, ठीक है। चलिए, यानी कि 2-3 क्लास इसमें और हमारा लग सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।